गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। अपना जो चैप्टर है फोर्थ चैप्टर हमने स्टार्ट किया था क्यूरियस टाउन। इसके हार्ड वर्ड्स मैंने आपको करवाए थे। आई होप आपने अपनी नोटबुक में राइट किए होंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं। अपनी अपनी बुक्स अपने सामने रखेंगे स्टूडेंट्स। आप एक एक लाइन का मीनिंग देखेंगे, ओके, समझेंगे चैप्टर को। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा है आई हैव अराइव्ड एट क्यूरियस टाउन। और मैंने आपको एक एक जो वर्ड्स हैं, हार्ड वर्ड्स जो हैं, उनके मीनिंग मैंने आपको करवा दिए थे। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी चैप्टर समझने में। तो इसमें लिखा है आई हैव अराइव्ड एट क्यूरियस टाउन। राइटर जो लिखते हैं किस तरह लिखते हैं कि मैं क्यूरियस टाउन पहुंचा। ओके, क्यूरियस टाउन का मीनिंग मैंने आपको बताया था। वो एक टाउन, ऐसा नगर जिसको जानने की इच्छा है, उस जगह पे पहुंचा। अराइव मतलब पहुंचना। विच आई पेंटेड, विच इज पेंटेड, जो कि क्या था, पेंट आप सभी समझते हैं, पेंटेड। विच इज पेंटेड विथ क्यूरियस ह्यूज। और ह्यूज का मतलब मैंने आपको बताया था, मतलब रंग, कलर से। मैं एक ऐसे टाउन पर पहुंचा था, ऐसे नगर पर पहुंचा था जहां पर बहुत, जो कि किससे, कलर से क्या था, जो टाउन किससे, कलर से, ह्यूज मतलब होता है रंग, कलर से क्या था, पेंट था, पेंटेड। ओके, फिर एंड देयर द किटन बाग्स एंड बाग्स। जैसा मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया था कि इस चैप्टर में सब कुछ आपको डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स देखने को मिलेंगी। जो जैसा होना चाहिए वैसा आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा, सब कुछ यूनिक दिखेगा आपको। तो इसमें लिखा है किस तरह से डिफरेंट है, देखें। एंड देयर द किटन बाग्स एंड बाग्स। अब देखिए किटन क्या होते हैं, जो कैट्स के बेबीज होते हैं उसे किटन कहते हैं। लेकिन किटन के साथ क्या लिखा है, बाग्स एंड बाग्स। और बाग्स का मतलब होता है भौंकना। तो आप अभी सोचेंगे कि बाग्स कौन करता है, डॉग करते हैं बाग, तो भौंकते कौन है, डॉग्स। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, देयर द किटन बाग्स एंड बाग्स। यहाँ पे कौन बाग कर रहा है, किटन। ओके, एंड द पपी म्यूज एंड म्यूज। और पपी क्या कर रहे हैं, म्यूज एंड म्यूज। पपी के साथ क्या वर्ड लिया गया है, म्यूज। जो वर्ड किटन के साथ आना चाहिए था वो किसके साथ लिया गया है, पपी के साथ। पपी है डॉग्स के बेबी। ओके, डॉग के बेबीज को क्या बोलते हैं, पपी। तो कहा गया है किटन क्या कर रहे हैं, भौंक रहे हैं, और पपी क्या कर रहे हैं, म्याऊ म्याऊ म्यूज। ठीक है। तो इस लाइन में आपको लग रहा होगा कि ये लाइन कैसी है, डिफरेंट है। ठीक है। इसके बाद में एंड देयर द फ्रॉग क्लाइम्स अप ए ट्री। अब जो फ्रॉग है क्या वो ट्री पर चढ़ता है, नहीं चढ़ता है। लेकिन इस चैप्टर में बताया गया है कि जो फ्रॉग है, फ्रॉग मीन्स मेंढक, फ्रॉग क्या कर रहा है, ट्री पर क्लाइम यानी कि चढ़ रहा है। ओके, ट्री पर ऊपर क्लाइम यानी कि चढ़ रहा है। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ, इस चैप्टर में सब कुछ क्या दिखेगा स्टूडेंट, आपको डिफरेंट डिफरेंट दिखेगा। ओके, फिर इसके बाद में एंड क्रॉप्स इन ए क्यूरियस वे। और जो फ्रॉग्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, टर टर कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है प्रिपेयर फॉर ए शावर ऑफ पेल्टिंग आइस। ओके, इट इज गोइंग टू हेल टुडे, यानी कि, और इसके बाद में क्या हो रहा है, मूसलाधार बारिश हो रही है। लेकिन किसकी, आइस की। मूसलाधार बारिश किसकी हो रही है, आइस की। ओके, और ये सब कुछ कैसा है, अजीब सा है। और क्या गिर रहे हैं, ओले गिर रहे हैं। हेल मतलब क्या होता है, ओला। देखो मूसलाधार बारिश हो रही है आइस की, और इसके बाद में क्या भी गिर रहे हैं, ओले भी गिर रहे हैं। तो ये सब हमें टाउन में देखने को मिल रहा है। तो ये सब बहुत अजीब सा है, बहुत डिफरेंट सा है।
इन सबको देख करके कैसा लग रहा है, बहुत ही डिफरेंट लग रहा है। ओके, इसके बाद में एंड देयर द रिवर फ्लोज विथ फायर, और रिवर जो है किसके साथ बह रही है, आग के साथ, फायर के साथ। क्या ऐसा होता है रिवर में फायर थोड़ी आती है, लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया है, रिवर के साथ फायर बताया गया है। तो ये लाइन भी क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, द वॉल्केनो इज पैक्ड विद ड्यू, और वॉल्केनो, जहाँ पे वॉल्केनो किसे कहते हैं, ज्वालामुखी को, और वहाँ पे फायर होनी चाहिए, तो वहाँ पर क्या है, ड्यू है। यानी कि ड्यू का मतलब है ओस, जो पानी की जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, ओस कहते हैं। तो इस लाइन, दोनों लाइन का मीनिंग देखो, रिवर के साथ में फायर को बताया गया है, वॉल्केनो के साथ में ड्यू यानी कि ओस को बताया गया है, जबकि वॉल्केनो के साथ फायर होना चाहिए और रिवर के साथ में ड्यू होना चाहिए। तो सब कुछ अपोजिट है, सब कुछ उल्टा है इसमें। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट लाइन है, द ह्यूज ऑफ द रेनबो आर मोर देन 7। अब आपको पता है स्टूडेंट्स, रेनबो आपने देखा है, जब बहुत अच्छी सी बारिश होती है तब आपको 7 कलर्स दिखाई देते हैं स्काई में। ओके, कितने होते हैं वो, 7 होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, रेनबो। लेकिन इस चैप्टर में रेनबो में 7 से भी ज्यादा कलर्स बताए गए हैं। कहा गया है कि रेनबो कैसा दिख रहा है, रेनबो में तो 7 कलर से भी ज्यादा दिख रहे हैं। एंड द डेज इन द वीक आर 2। ओके, और वीक में जबकि 7 डेज होने चाहिए तो कितने हैं, 2 डेज हैं। एंड देयर यू कैन सी ए मोस्ट क्यूरियस साइट। तो यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, जो लाइन हमने पढ़ी है स्टूडेंट्स, उसमें आपको सब कुछ क्या लगा है, अभी तक सब कुछ डिफरेंट लगा है। ठीक है, देखो फ्रॉग्स जो है वो क्लाइंब कर रहा है, वो पेड़ पे चढ़ रहा है, रिवर है उसमें फायर है, रिवर फ्लो कर रही है फायर के साथ में, वॉल्केनो जो है उसमें क्या है, ओस है, कवर्ड है, वो ओस से कवर्ड हो रखी है, ढकी हुई है। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट लाइन, एंड देयर यू कैन सी ए मोस्ट क्यूरियस साइट। साइट मतलब होता है दृष्टि। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है किस तरह का सब कुछ अलग से दिखाई दे रहा है। विच कैन मेक ए डेड क्रो रॉर, और डेड क्रो क्या कर रहा है, रॉर यानी कि दहाड़ रहा है। अब क्रो मीन्स होता है कौवा, क्या क्रो कभी रॉर करता है, जबकि लायन रॉर करता है। ठीक है, क्रो तो काऊ काऊ करता है, यहाँ पे क्रो को रॉर करते हुए बताया गया है, तो ये भी कितना अलग है। These asses, the asses who roam have only 2 legs, और जो asses है यानी कि जो यहाँ पे डंकी जो दिखाया गया है उसके केवल 2 legs बताए गए हैं। पिक्चर में देखेंगे आप, while the man who walk, और जबकि जो आदमी है उसे चलना चाहिए। ठीक है, किस पे, लेकिन वो चल रहा है, आदमी जो है वो 4 legs पे चल रहा है। देखो स्टूडेंट वापस से देखो, यहाँ पे जो ऐसे से डंकी जो है उसके 2 legs बताए गए हैं, जबकि होने कितने चाहिए, 4। और आदमी जो है, लड़का जो है, उसके 2 legs होते हैं, तो कितने बताए हैं, 4 बताए हैं। देखो इस तरह से, यानी कि आदमी है वो इस तरह से खड़ा होना चाहिए और जो डोंकी हो इस तरह से चलना चाहिए, जबकि इसमें उल्टा बताया गया है कि लड़का तो डोंकी की तरह चल रहा है और डोंकी जो है वो आदमी की तरह खड़ा है 2 पैर पे। तो सब कुछ अपोजिट है स्टूडेंट्स, उल्टा है। फिर इसके बाद में आई हैव अराइव्ड ए क्यूरियस टाउन, मैं कहाँ पहुंचा, क्यूरियस टाउन पे पहुंचा। विच इज मार्क विथ क्यूरियस मार्क, जो कि किससे मार्क था, मार्क होता है निशान, जिसपे क्या मार्क था, क्यूरियस मार्क लगा हुआ था। यानी कि क्यूरियस मार्क क्या है,
जिस चीज़ को जानने की इच्छा है वो सारी चीज़ें, सारे सवाल इसमें पूछे गए हैं। क्या क्या जानने की इच्छा है देखें। एंड देयर द पपी म्यूज एंड म्यूज, जहाँ पर पपी तो म्यूज कर रहे थे और किटन बात कर रही थी। यही था इस चैप्टर में। वापस से समरी देख लीजिए क्या बताया गया है इस चैप्टर में। क्यूरियस टाउन, एक जिज्ञासु जो टाउन है, नगर है, उसको जानने के लिए राइटर जो है हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जी, इन्होंने लिखा है कि वो एक टाउन पर जाते हैं। ओके, टाउन एक नगर, कस्बा, वहाँ जाते हैं और वहाँ वो देखना चाहते हैं कि क्या क्या डिफरेंट है, यहाँ पे क्या क्या दिखाई देता है। तो उन्होंने जो भी देखा, उनको जो जो दिखाई दिया, सब कुछ अलग अलग था वहाँ पे, सब कुछ अपोजिट था, डिफरेंट था, डिफरेंट थिंग्स थी। जो जैसा होना चाहिए था वैसा बिल्कुल नहीं था। तो ये सारी चीज़ें जो उन्होंने देखी है वो उन्होंने इस चैप्टर में लिखी है और आपको बताया है। जो भी उन्होंने देखा था वो इस चैप्टर में लिखा गया है। तो इसी तरह से आपने इस चैप्टर में नोटिस किया होगा स्टूडेंट्स, पपीज जो हैं क्या कर रहे हैं, म्यूज कर रहे हैं, जबकि पपीज को बात करना चाहिए और किटन को म्यूज करना चाहिए। यानी किटन म्याऊ करती है और पपी जो बात करते हैं, भौंकते हैं। तो ये अपोजिट हुए हैं इसमें। इन दोनों को उल्टा करके बताया गया है। जहाँ पर रिवर में क्या होनी चाहिए, ड्यू होनी चाहिए, ओस, तो वहाँ पर रिवर में फायर बताई गई है और वॉल्केनो में क्या बताया गया है, ओस बताई गई है। जबकि वॉल्केनो में फायर होना चाहिए। रेनबो में 7 कलर्स होते हैं स्टूडेंट्स। इस चैप्टर में रेनबो में कितने कलर्स बताए गए हैं, 7 से भी ज़्यादा। और वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। और इस चैप्टर में एक वीक में कितने डेज बताए गए हैं, 2 डेज बताए गए हैं। और इसके अलावा जो डोंकी है वो 4 लेग्स पर चलना चाहिए, जबकि वो 2 लेग्स पे खड़ा है। और जो बॉय है वो 4 लेग्स पे चल रहा है, जबकि उसे 2 लेग्स पे होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से सारी लाइन जो ये कहती हैं कि क्यूरियस टाउन क्या है। क्यूरियस टाउन इस चैप्टर में, क्यूरियस टाउन जो डिफरेंट थिंग्स को शो करता है, ठीक है, वो ही है इसमें क्यूरियस टाउन। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हार्ड वर्ड्स देखने हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर MCQs आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको करवाऊंगी। वो ये जो चैप्टर है इसे आप पहले क्लियर करेंगे, ठीक है, और समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट